नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग फंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2013 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर 1 के हैं और यह हमारा पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ केनेडी इक्वेशन एंड कटर्स इक्वेशन इज गिवन बाय। ग्राफिकल सॉल्यूशन केनेडी का एंड कटर इक्वेशन का किसके द्वारा निकाला जाता है? गेरेट्स डायग्राम, मोर्स डायग्राम, केनेडी डायग्राम या कटर्स डायग्राम। तो देखिए ये हमारा गेरेट्स डायग्राम है। ये कहता है इट गिव्स द ग्राफिकल मेथड ऑफ डिजाइनिंग द चैनल डायमेंशन बेस्ड ऑन द केनेडी थ्योरी। ठीक है, द डायग्राम हैज डिस्चार्ज प्लॉटेड ऑन द एब्सिसा, द ऑर्डिनेट ऑन द लेफ्ट इंडिकेट्स द स्लोप एंड ऑन द राइट साइड वाटर डेप्थ इन द चैनल एंड क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट। द डिस्चार्ज लाइन्स आर कर्व्ड एंड द बेड विड्थ लाइन्स आर शोन डैश्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर होगा ए, गेरेट्स डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए गेरेट्स डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल फ्लो। इन चारों में से कौन सा कंडीशन है जो क्रिटिकल फ्लो को बताता है? देखिए फ्रोड नंबर्स एफ आर इज इक्वल टू होता है v बाई रूट जी वाई, और क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारा फ्रोड्स नंबर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रोड नंबर इक्वल टू 1 रख देंगे और q इक्वल टू ए भी होता है, देयरफॉर v इज इक्वल टू q बाई ए डिवाइडेड बाई रूट जी वाई। ठीक है, y की जगह पर हम लोग a बाई टी रख देंगे, एरिया बाई टॉप विड्थ। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ a बाई टी। अब देखिए t ऊपर चला जाएगा क्यू स्क्वायर पे, तो देखिए आएगा हमारा क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1। ये हमारा 47 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन ए रिजिड पाइप कैरिंग अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी म्यू वेरीज एज। हमें वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव बताना है इन टर्म्स ऑफ रो एंड विस्कोसिटी म्यू। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव जो होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट अंडर डी पी बाई डी रो, और वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई रो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 1 बाय रो। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 बाय रूट रो। 48 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, द फ्लो विल बी इन सुपर क्रिटिकल स्टेट इन द फॉलोइंग प्रोफाइल। सुपर क्रिटिकल स्टेट में कौन कौन सा प्रोफाइल बनता है वो बताना है। M1 या M2 या M3 होगा, या S1 S2 या S3 होगा। तो देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए फ्लोड नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, और डेप्थ में देखा जाए तो y हमारा लेस देन yc होगा, मीन्स एक्चुअल डेप्थ जो होगा वो क्रिटिकल डेप्थ से छोटा होगा। तो देखिए ये हमारा स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप में जो जोन 1 होता है उसमें S1 बनता है, और जोन 2 में S2 एंड जोन 3 में S3। स्टीप स्लोप में CDL हमारा ऊपर होता है और NDL हमारा नीचे होता है। CDL हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, NDL क्या है? नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो देखिए S1 जो हमारा फ्लो हुआ है, S1 फ्लो है, उसमें हमारा अगर y का डेप्थ होगा वो यहाँ तक आएगा फर्स्ट जोन S1 के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि y जो है ये yc से बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन क्या देखना है कि y लेस देन yc कहाँ होगा, तो फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल होगा। तो आइए जोन 2 के लिए, जोन 2 में y डिस्टेंस हमारा यहाँ तक होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये CDL है, मीन्स yc यहाँ है, y यहाँ, मीन्स y हमारा yc से छोटा है। तो S2 में हमारा क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, S3 में भी हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, y इज लेस देन yc है। ठीक है, क्योंकि y यहाँ तक आएगा S3 में, ये भी yc से छोटा होगा। अब माइल्ड स्लोप के लिए देख लेते हैं। जोन 1 में M1 है, जोन 2 में M2 और जोन 3 में M3 है। तो जोन 1 के लिए y हमारा इतना ऊपर होगा, इतना डिस्टेंस होगा y। तो आप देख सकते हैं y हमारा ये yc से बड़ा है। जोन 2 के लिए भी y हमारा yc से बड़ा है, और जोन 3 के लिए सिर्फ y इज लेस देन yc है। तो मीन्स हमारा M3 के लिए y लेस देन yc होगा, मतलब M3 में हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ S2, S3 एंड M3 में सुपर क्रिटिकल कंडीशन बन रहे हैं, y लेस देन yc है। तो हमारा 49 का आंसर होगा सी,
S2, S3 एंड M3। 49 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, the critical velocity v naught equals to 0.55 my to the power 0.64 as suggested by Kennedy for design of trapezoidal irrigation channel is। हमें बताना है जो केनेडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी दिया था v naught equals to 0.55 my to the power 0.64, वो क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है या मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी है या बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी है या नन ऑफ द अबव है? तो देखिए केनेडी थ्योरी क्या है, 1895 का है। R.G. Kennedy, an executive engineer of Punjab PWD, carried out extensive investigation on some of the canal reaches in the upper Bari Doab canal system। उन्होंने देखा कि प्रीवियस 30 ईयर्स से उसमें ना ही कोई सिल्टिंग हो रही है ना ही कोई स्कोरिंग हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट द सिल्ट सपोर्टिंग पावर in a channel cross section was mainly dependent upon the generation of the eddies rising to the surface, ठीक है। These eddies are generated due to the friction of flowing water with the channel surface. The vertical component of these eddies try to move the sediment up, while the weight of the sediment tries to bring it down। जो vertical component है eddies के, वो sediment को ऊपर ला रहे हैं, लेकिन जो sediment का weight है उससे वो नीचे जा रहे हैं। Thus keep the sediment in suspension। इससे sediment जो है suspension में रह रहा है। So if the velocity is sufficient, अगर velocity कम से कम अगर sufficient रखा जाए to generate these eddies so as to keep the sediment just in suspension, silting will be avoided, ठीक है। कम से कम velocity रखेंगे तो हमारा silting जो है वो नहीं होगा और जो sediments particle है वो suspension में रहेंगे। तो based upon this concept he defined the critical velocity v naught, ठीक है। तो हमारा 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 51, इफ साई इज इक्वल टू 2xy, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट 2 - 2 इज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बताना है। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है रूट अंडर डी साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस टी साई बाई डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी साई बाई डी एक्स हम लोग 8.2 - 2 पे निकाल लेंगे। तो डी साई बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा 2y, y का वैल्यू -2 है तो 2 × -2 इक्वल्स टू -4। अगेन डी साई बाई डी वाई करेंगे एट द पॉइंट 2 - 2 पे तो हमारा डिफरेंशिएशन 2x आएगा, x का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 करेंगे तो आएगा 4। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर तो रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 32। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 4√2। क्वेश्चन 51 का आंसर 4√2। क्वेश्चन नंबर 52, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर अ लाइन सोर्स वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस r एच। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है लाइन सोर्स का वो रेडियल डिस्टेंस r से कैसे वेरी करता है। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन है पोटेंशियल फंक्शन का। इसमें आप देख सकते हैं u1 = d∅/dr और u थीटा जो है हमारा 1/r d∅/d थीटा। d∅ = q/2 pi r dr होगा हमारा। जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा q/2 pi log r। तो आप देख सकते हैं रेडियल डिस्टेंस r से जो वेरी करता है वो log r होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा ln r, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा 52 का ln r। क्वेश्चन नंबर 53, इन ए पाइपलाइन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन is above the pipe center line in the longitudinal section at point A। एक पाइप लाइन में पाइप सेंटर लाइन से ऊपर हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो पॉइंट ए पे है और पाइप सेंटर लाइन से बिलो पॉइंट पे एक पॉइंट बी है उसमें हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो आप इससे बताइए कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखिए पाइप सेंटर लाइन है हमारा, पाइप सेंटर लाइन से ऊपर एक पॉइंट ए है वो हमारा ये HGL है हमारा और ये पॉइंट बी बिलो है वो हमारा HGL है। देखिए पाइप सेंटर लाइन हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब ऊपर जाएंगे तो वो गेज प्रेशर होता है और नीचे हम लोग जब आएंगे तो वो वैक्यूम प्रेशर होता है। तो आप देख सकते हैं बी में हमारा वैक्यूम प्रेशर है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, वैक्यूम प्रेशर प्रिवेल्स एट बी। क्वेश्चन 53 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 54, इन अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो with uniform velocity distribution, the momentum flux in a given x direction past a given section is expressed as mx = हमें बताना है मोमेंटम फ्लक्स का इक्वेशन x डायरेक्शन में।
तो देखिए मोमेंटम फ्लक्स जो एक्स डायरेक्शन में होता है वो अपने डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होगा रो क्यू वी एक्स, ना कि रो क्यू भी। एक्स रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो का, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, रो क्यू भी नहीं होगा, रो क्यू भी एक्स होगा। एक्स हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 55, इन अ टाइडल मोड द हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो इज 1/500 and the vertical scale ratio is 1/50. The modal period corresponding to the prototype period of 12 hours will be। हमें टाइम पीरियड बताना है मॉडल का, प्रोटोटाइप हमारा 12 आवर्स दिया हुआ है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेशियो हमारा है 1/500 that is represented by LRH and LRV is the vertical ratio that is equals to 1/50। तो फ्रॉम द फ्रोड्स लॉ से देख सकते हैं हम, अगर आप पढ़ेंगे मॉडल एनालिसिस का चैप्टर, उसमें फ्रोड लॉ के द्वारा VR डिवाइड बाय रूट अंडर LRV इज इक्वल टू 1, ये हमारा वर्टिकल रेशियो है। VR बाय रूट अंडर वर्टिकल रेशियो इज इक्वल टू 1। तो टाइम रेशियो हमारा TR होता है LR बाय VR दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल रेशियो है हमारा, ये हमारा वेलोसिटी रेशियो है। ये वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, यहाँ सब देख सकते हैं, रूट LRV होगा। तो हमने LRH यहाँ रखा और VR का वैल्यू हो गया रूट अंडर LRV। LRH का वैल्यू है 1/500 एंड रूट अंडर LRV का वैल्यू है 1/50 दैट इज इक्वल टू टाइम रेशियो इज इक्वल टू 0.014142, ठीक है। देखिए हमारा टाइम रेशियो होता है TR इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मॉडल बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग मॉडल का निकाल सकते हैं पीरियड, वो क्या होगा, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोटाइप। टाइम रेशियो हम लोगों ने निकाला है अभी 0.014142 मल्टीप्लाई बाय 12 आवर को हमने 60 मिनट में किया, मिनट को हमने सेकेंड में किया, 12 इंटू 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 610.940 सेकेंड। तो हमारा आता है 10 मिनट्स 18 सेकेंड। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10 मिनट 10 सेकेंड। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड आर नोन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है लेमिनार फ्लो के लिए रियल फ्लूइड में, वो क्या होता है। तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है लेमिनार फ्लो के लिए रियल फ्लूइड में, वो होता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इसमें टोटल 3 फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटी फोर्स, एक प्रेशर फोर्स और एक फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। टोटल फोर्स यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है Fx इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। एक होता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि इफ द फ्लो इज एज्यूम टू बी आइडियल, अगर हमारा फ्लूइड आइडियल है तो विस्कोसिटी नहीं होगा। अगर विस्कोसिटी नहीं होगा तो ये हमारा यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है रियल फ्लूइड के बारे में, लेकिन ये रियल फ्लूइड आइडियल नहीं होता है, तो रियल फ्लूइड का हमारा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होगा और यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्वेश्चन 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57, इन टर्बुलेंट पाइप फ्लो इनसाइड द लेमिनार बाउंड्री द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। टर्बुलेंट पाइप फ्लो में लेमिनार सब लेयर का हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो देखिए ये हमारा लेमिनार सब लेयर जोन है। दिस इज द रीजन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन adjacent to the solid surface of the plate, ठीक है। In this zone the velocity variation is influenced only by the viscous effect। इस जोन में सिर्फ विस्कोसिटी के कारण जो होता है हमारा फ्लो होता है वो लेमिनर सब लेयर जोन बनता है। Though the velocity distribution would be a parabolic curve in laminar sublayer zone, but in view of very small thickness we can reasonably assume that the velocity variation is linear, ठीक है, and so the velocity gradient is considered constant। होता हमारा है पैराबोलिक। तो 57 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, पैराबोलिक। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैराबोलिक होता है लेमिनार सबलेयर जोन में। क्वेश्चन नंबर 58, द फ्रिक्शन फैक्टर एफ इन अ लेमिनार पाइप फ्लो वाज फाउंड टू बी 0.04। फ्रिक्शन फैक्टर हमारा 0.04 दिया हुआ है, तो रेनॉल्ड्स नंबर बताना है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। तो देखिए फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज इक्वल टू होता है हमारा 64/RE और RE हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डैश होता है हमारा F/4 दैट इज इक्वल टू 16/RE। हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो 64/RE में हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 64/F हो जाएगा। F इज इक्वल टू 0.04 दैट इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर
1600। क्वेश्चन नंबर 58, आंसर डी हमारा करेक्ट होगा 1600। क्वेश्चन नंबर 59, इन अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर नॉट। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो एक पाइप में जिसका रेडियस आर नॉट है, द रेडियल डिस्टेंस एट विच द लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी। रेडियल डिस्टेंस बताना है जहां पे लोकल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो फ्रॉम द बोथ स्मूथ एंड रफ पाइप इज, टर्बुलेंट फ्लो बोथ स्मूथ एंड रफ पाइप में क्या होता है, वो हमारा फॉर्मूला है u माइनस v बाय u स्टार इज इक्वल टू 5.75 log y बाय आर नोट प्लस 3.75, वेयर u जो है हमारा लोकल वेलोसिटी है, कैपिटल V है एवरेज वेलोसिटी दैट इज मीन वेलोसिटी, u स्टार है हमारा शियर वेलोसिटी, y हमारा है डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द पाइप वॉल एंड r नोट है हमारा रेडियस ऑफ पाइप। तो देखिए दिया हुआ है कि लोकल वेलोसिटी जो हमारा है वो मीन वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम लोग लोकल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी को बराबर करेंगे तो u माइनस यू दोनों बराबर हैं, तो u माइनस यू कट के आएंगे क्या 0 इक्वल्स टू 5.75 log y बाय आर नॉट प्लस 3.75। 3.75 जब हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो माइनस 3.75 होगा, 5.75 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा log y बाय आर नॉट। यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनस 0.65217 इक्वल्स टू log y बाय आर नॉट। ठीक है, अब देखिए log 0.22275 इज इक्वल टू log y बाय आर नोट होता है हमारा, यहाँ से y निकल जाएगा हमारा 0.223 आर नोट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन 59 का 0.223 आर नोट। क्वेश्चन नंबर 60, इन द मूडी डायग्राम द वैल्यू ऑफ एफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो आर बेस्ड ऑन। देखिए ये मूडी हमारा डिफरेंस करता है वर्क ऑफ CF कोलब्रुक इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोलब्रुक वाइड डाटा ऑन कमर्शियल पाइप है, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा 60 का ऑप्शन सी। देखिए मूडी रेफरेंसेस द वर्क ऑफ CF कोलब्रुक एंड CM वाइट अमोंगस्ट अदर इन डेवलपिंग हिज मूडी डायग्राम। ठीक है, द मूडी डायग्राम कैन बी यूज्ड एज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कोलब्रुक इक्वेशन। मूडी डायग्राम को यूज किया जाता है एज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कोलब्रुक इक्वेशन। तो हमारा 60 का आंसर सी होगा कोलब्रुक वाइड डाटा ऑन कमर्शियल पाइप। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।